हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि एटम बम का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर रेडियम लिखा है तो उसी प्रकार से पनीर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यानी इस फिगर में दोस्तों टोटल कितना त्रिभुज है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे कह रहा है कि घंटे की सुई और मिनट के बीच का न्यून कोण जैसे 4:37 यानी कि अपराह्न पीएम में क्या होगा। और यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का 465 है दोस्तों। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे, तो आप जाके सारे पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि एटम बम का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर रेडियम लिखा है तो उसी प्रकार से पनीर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करना है और जरूर कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि एटम बम जो है हम लोगों का अगर देखा जाए तो किससे बनता है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से लगेगा, यानी एटम बम जो बनता है दोस्तों तो उसके अंदर में आपका क्या रहता है, रेडियम होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए पनीर जो बनता है दोस्तों, आप सीधा सा सोच सकते थे पनीर किसका बनता है, तो हम लोगों के सामने दूध का बनता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग तरीके के पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से एटम बम के लिए क्या है दोस्तों, रेडियम, यानी एटम बम का संबंध रेडियम दिया है कि एटम बम के अंदर में रेडियम से बना होता है। तो उसी प्रकार से पनीर जो है दोस्तों किससे बनता है, दूध से बनता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। एक श्रृंखला है दोस्तों, एक सीरीज है, तो वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बता देते हैं कि कैसे कीजिएगा और किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने सारे प्रश्न को अपने से ट्राई करते हुए चलना, जैसे ए है, डी है, उसके बाद एच है, उसके बाद हम लोगों के सामने एम है, फिर यहाँ एस है, और आगे क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिएगा तरीका को देखिएगा दोस्तों कि कैसे जाएगा, यानी ए से यदि आप डी पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 3 जोड़ा है, किसमें, ए बी सी डी। देखिए ए के बाद बी सी डी, उसी प्रकार से डी से यदि एच पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर उसने 4 लेटर, किसमें, ए बी सी डी में। उसी प्रकार से देखिए इससे इस पे जाएंगे दोस्तों उसने 5 लेटर जोड़ा है। यहाँ से देखिए एम से एस पे जाएंगे तो 6 लेटर। तो अगला क्या करेंगे दोस्तों, 7 लेटर प्लस कर देंगे। तो एस में जैसे ही आप 7 लेटर प्लस करेंगे तो देखिए आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, जेड आ जाएगा। ऐसे एस के बाद हो जाएगा टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखिए 7 लेटर हम लोगों ने प्लस किया, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, करा कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो कैसे कीजिएगा, ये देखिए लॉजिक बताते हैं दोस्तों कि क्या करने से इस प्रश्न का आंसर आ सकता है और किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दूसरा के बाद यहाँ पर तीसरा दिया गया दोस्तों, करा कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न कई बार इस तरीके के प्रश्न अलग अलग डायग्राम में पूछा गया दोस्तों और कई बार रिपीट कर चुका है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा और क्या करने से आंसर निकल सकता है। ये देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए बता देते हैं कि जैसे यहाँ पर 5 गुना यदि आप 6 कर देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो किसकी बात कर रहे हैं, ये वाला 30 का, और यहाँ पर देखिए इन दोनों नंबर को उसने क्या कर दिया दोस्तों, गुना कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे हम लोग 8 गुना 9 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। लॉजिक को समझिएगा, उसने क्या किया, ये देखिए 8 गुना यहाँ पर क्या दोस्तों 9, तो उसी प्रकार से ये वाला क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि 12 और 11 को इस जगह पर यहाँ पर देखिए इसको गुना कर दीजिएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा सर 12 गुना जैसे ही 11 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो 132 आ जाएगा। यानी इस जगह पर जो आएगा दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, 132 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए जैसे कि 1 गुना 3 कर देंगे, देखिए ना एकदम दिया कि 1 गुना जैसे यहाँ पर 3 कर देंगे सर, 1 गुना 3 तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 लिखा है कि नहीं, तो बिल्कुल लिखा है बल्कि आपको लॉजिक समझना था कि क्या करने से आंसर निकल सकता है। तो आपको बता दिए कि अंदर में जो संख्या था उसको गुना करके उसने लिखा था। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए बता देते हैं, लॉजिक को देखिएगा कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे उसने लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 640 कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों 320 कोमा, उसके बाद लिखा है 160 कोमा, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 80, और फिर लिखा हम लोगों के सामने 40 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिएगा लॉजिक उसने क्या किया है और कैसे किया है। यदि 640 से यदि आप 320 पे जाएंगे दोस्तों तो इस पे उसने क्या किया है, 2 से भाग कर दिया। देखिए जैसे ही 2 से पहले 6 में देखिए 2 से भागा देंगे, 3 4 में 2 से भागा देंगे 2 और 0 हो जाएगा 320। लॉजिक को समझिए। उसी प्रकार से 320 में 2 से भागा दे देंगे दोस्तों तो 160 हो जाएगा। देखिए ना एकदम 32 का आधा क्या होता है दोस्तों, 16, और इधर 0 हो जाएगा। तो एकदम लॉजिक को देखिए। उसी प्रकार से 160 का आधा यानी 2 से क्या किया है, भाग कर दिया है। इसी प्रकार से इसमें भी आप 2 से क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 से भाग कर देंगे। तो जैसे ही कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर निकल सकता है। बस लॉजिक को समझते हुए चलना है। आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन दिखने को मिलेगा दोस्तों। जितने भी टाइप रीजनिंग में जानते हैं कि जितने चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया। इसीलिए आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बना है, पार्ट 1 से यदि आप स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, सारे पार्ट को यदि आप देख लेते हैं, पार्ट 1 से स्टार्ट कर दिया और सारा पार्ट देख लेते हैं, तो रीजनिंग में कोई सा भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक तरीका से समझा दिए जो रिसेंटली जो TCS ने पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन करा कि अमित जो है बाएं से 50वें स्थान पर है और दाईं ओर से दोस्तों, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने आप देख रहे हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन करा कि अमित जो है बाएं से 50वें स्थान पर और दाईं ओर से क्या है दोस्तों 50वें स्थान पर। तो उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो कैसे कीजिएगा। ये देखिए लॉजिक हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ट्रिक हम लोगों के सामने कौन सा ट्रिक लगाते हैं, तो हमेशा यही ट्रिक, कभी भी अगर कुल पूछा जाए कि कुल कितने छात्र है या कुल कितने विद्यार्थी है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि ट्रिक हमेशा है कि कुल, यहां पर लिख लीजिए कि कुल बराबर सूत्र हो जाएगा हम लोगों का दाएं प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों बायां। तो इस जगह पर लिख दिए कि दायां प्लस यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने बायां, और माइनस क्या कर देना है दोस्तों 1 कर देना है। तो ठीक है सर, यहाँ तक समझ गया। अब जो दिया गया दोस्तों उसके अनुसार आप चल दीजिए, जो जो कहा जा रहा है उसके अनुसार चल देते हैं। देखिए
तो इसमें जो है यानी बाएं से 50वें स्थान पर, तो बाएं से हम लोगों का 50 हो जाएगा, दायां से भी उसने लिखा है 50 तो 50 हो जाएगा, और माइनस क्या कर देना है दोस्तों 1 कर देना है, बस आपका आंसर निकल गया। तो 50 और 50 जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 100 में से 1 घट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 99 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया, हम लोगों के सामने कह रहा है कि प्रश्न आकृति जो है कौन सी उत्तर आकृति में निहित है, यानी ये वाला जो फिगर दिख रहा है दोस्तों, ऐसा फिगर हम लोगों का किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, यही बात आपको बताना है। तो चलिए बता देते हैं। देखिए जैसा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है इस प्रकार से, देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर आप देखा जाए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर, उसके बाद इधर से और उसी प्रकार से इधर से, तो ऐसा देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में ही देख रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। उसने साफ साफ कहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, ये जो एक फिगर दिया गया ऐसा किस आकृति में है, तो ऐसा सर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए में है। जब आप गौर से देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए में ही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों का ब्लड रिलेशन से दिया गया है। कह रहा है कि किसी स्त्री की ओर संकेत करते हुए विनीत ने कहा कि वह स्त्री जो है मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का क्या है दोस्तों पुत्री है। तो स्त्री विनीत से क्या संबंध है, अब कैसे कीजिएगा, तो ये देखिए यहाँ पर बताते हैं। यानी कि ऐसा प्रश्न जैसे आया ब्लड रिलेशन वाला, यानी किसी स्त्री की ओर संकेत करते हुए विनीत ने कहा है, तो इस जगह पर आप लिख लेंगे, देखिए यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों विनीत, यानी हम लोगों के सामने इस जगह पर क्या हो जाएगा विनीत हो जाएगा। तो विनीत ने कहा कि या मेरे दादा, तो इसका पहले क्या हो जाएगा दोस्तों पिता हो जाएगा। लॉजिक को देखिए, इसका पिता का क्या होगा दोस्तों पिता होगा, तो पिता का जो पिता होगा तो वही आपका क्या हो जाएगा दादा हो जाएगा। तो इस जगह पर आप लिख सकते हैं ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों दादा हो जाएगा, इधर लिख दिए दादा, ठीक है। तो कह रहा है मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, तो इकलौता पुत्र का अगर बात किया जाए तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों इकलौता पुत्र हो जाएगा, यानी इस जगह पर ही हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा इकलौता पुत्र हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि इकलौते पुत्र का क्या है दोस्तों पुत्री है, यानी इसका ही क्या है तो पुत्री है, यानी इसका क्या है दोस्तों पुत्री है। तो विनीत से कैसे संबंधित है, तो विनीत का ई कौन लगेगा दोस्तों बहन लगेगा। यहां से आप गौर कीजिएगा तो विनीत का ई कौन लगेगा बहन लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ कहा है कि किसी स्त्री की ओर संकेत करते हुए विनीत ने कहा कि यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का क्या है दोस्तों पुत्री है। तो दादाजी का जो इकलौता पुत्र हुआ तो वो पिता हुआ, और पिता का जो पुत्री हो जाएगा तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों बहन होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, ये देखिए काउंटिंग फिगर से, यानी कि चित्र में कितने त्रिभुज है यहाँ पर बताना है दोस्तों कि इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है, यही बात आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे होगा और क्या करने से आंसर निकल सकता है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए दोस्तों कि टोटल कितना त्रिभुज दिख रहा है। तो यहाँ पर जैसे ये देखिए ऐसे ही काउंट कीजिए, देखिए एकदम आसान आसान, एक त्रिभुज, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज आपने इसको लिया, दूसरा त्रिभुज इसको लिया, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों तीसरा त्रिभुज, ये हो जाएगा चौथा त्रिभुज, ये वाला हो जाएगा दोस्तों 5वां त्रिभुज, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 5वां त्रिभुज। तो ठीक है 5 त्रिभुज तो आप सिंगल सिंगल, उसके बाद ये वाला एक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 त्रिभुज। तो 6 त्रिभुज ले लिए, 6 के बाद आप गौर कीजिए दोस्तों अब कहाँ कहाँ त्रिभुज बन रहा है। तो 6 के बाद देखिए पहले एक त्रिभुज यहाँ से इसको ले लीजिए, ये देखिए यहाँ से दोस्तों यहाँ पर जो हम लोगों का एक त्रिभुज बनेगा तो ये 7 हो गया, ठीक है सर। 7 के बाद अब कहाँ पर बनेगा, तो ये देखिए यहाँ से जब यहाँ पर लेंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा 8 त्रिभुज, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर मिला के 8 त्रिभुज, और 8 के बाद हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए तो अब 9वां त्रिभुज कहाँ बनेगा दोस्तों, तो ये देखिए 9वां त्रिभुज इस पे बनेगा, यानी यहाँ से देखिए इस प्रकार से लीजिएगा और यहाँ से दोस्तों यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा 9वां त्रिभुज, ठीक है।
9 के बाद गौर कीजिएगा दोस्तों कि 10 त्रिभुज कहाँ पर बनेगा, तो देखिए इसको जब मिला दीजिएगा यहाँ से यहाँ पर, देखिए ई क्या बन जाएगा दोस्तों, 10वां त्रिभुज बन जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल इस आकृति में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 10 त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से देख लीजिए, घबराना नहीं है। आप सबसे पहले इसको काउंट करेंगे और उसके बाद इसको करेंगे, 2 त्रिभुज, उसके बाद ये हो जाएगा हम लोगों का 3 त्रिभुज। देखिए नंबरिंग दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि सर आपने कहा इसको 1 त्रिभुज, इसको कहा 2 त्रिभुज, इसको कहा 3 त्रिभुज, इसको कहा 4 त्रिभुज, इसको कहा 5 त्रिभुज और इसको कहा 6 त्रिभुज। किधरों गिन सकते हैं, तो 6 त्रिभुज तक तो ऐसे सिंगल सिंगल हुआ। 6 के बाद देखा जाए दोस्तों 1 त्रिभुज यहाँ से इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 7वां त्रिभुज हो जाएगा। तो ठीक है 7 हो गया। 7 के बाद देखा जाए दोस्तों अब हम लोगों का यहाँ से एक काउंट कर देते हैं, ये वाला हो जाएगा 8वां त्रिभुज। देखिए यहाँ से ले लिए तो ये हो गया 8वां। उसी प्रकार से इसके जस्ट बगल में लीजिएगा, यानी यहाँ से देखिए यहाँ से इधर से मिला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 9वां हो जाएगा। ठीक है 9 त्रिभुज के बाद 1 त्रिभुज यहाँ से दोस्तों ये बड़ा वाला यहाँ से इस प्रकार से लेना होगा तो 10 त्रिभुज हो जाएगा। तो टोटल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 10 त्रिभुज दिया गया है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन। तो कैसे कीजिएगा, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। तो देखिए जैसे दिया गया हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे दोस्तों, उसने क्या कहा है, ये देखिए करें कि कुछ फरिश्ते देवता है, फिर कह रहा है सभी जीव देवता है। तो इस जगह पर बना लेते हैं, यानी सभी जीव, जितने भी जीव है उस सब क्या है, तो हम लोगों के सामने देवता है, तो इस जगह पर लिख लिए यानी देवता। उसी प्रकार से यानी कि करा कि कुछ देवता क्या है दोस्तों, फरिश्ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ देवता हम लोगों के सामने फरिश्ते के अंतर्गत चला जाएगा। तो इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। अब देखिए उसने क्या कहा है निष्कर्ष में, निष्कर्ष करा कि कुछ फरिश्ते जीव है। क्या फरिश्ते और जीव में कोई रिलेशन, ये देखिए जीव यहाँ पर है, उसके बाद फरिश्ता यहाँ पर है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ जीव, तो जीव और फरिश्ते में तो कोई रिलेशन, जीव आपने यहाँ है, फरिश्ता, इन दोनों गोला में देखिए कोई टच ही नहीं किया, थोड़ा सा भी नहीं। तो हम लोगों का दोनों यानी गलत हो जाएगा। कुछ वाला डायग्राम कैसे होता है, एक गोला दूसरे गोला को ऐसे टच करना चाहिए था जीव और फरिश्ते में, वैसा किया ही नहीं है। तो दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं किया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। यानी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए उसने लिखा है नहीं करते हैं, यानी 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग को कैसे कीजिएगा, जैसे ही देखिए लाइव के लिए कोड उसने इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से फियर का कोड क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए बता देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हो जाएगा एल, उसके बाद आई, उसके बाद एफ, और हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है। तो इसका कोड उसने क्या लिखा है, यहाँ पर एम है, जे है, उसके बाद जी है, और फिर क्या लिखा है दोस्तों, एफ लिखा है। ये देखिए जी और इस जगह पर एफ, और इसका कोड उसने क्या लिखा है, यानी एफ, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, ए, और क्या लिखा है दोस्तों, आर लिखा है। तो इसका जब कोड देखा जाए तो इस प्रकार से एल के लिए एम हो जाएगा, आई के लिए जे हो जाएगा, एफ के लिए ई के लिए, देखिए सब के लिए कुछ ना कुछ क्या दिया है दोस्तों, कोड दिया गया है। यानी कोडिंग डिकोडिंग के सवाल है तो कोडिंग डिकोडिंग के टाइप में सोचना होगा। एल से यदि एम पे जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +1, उसके बाद यहाँ से जाएंगे तो +1, इसमें क्या किया है दोस्तों, +1, यानी सब में उसने क्या कर दिया दोस्तों, +1 इस प्रकार से कर दिया है। तो जैसे ही +1 कर देंगे, यानी ऐप में जैसे ही +1 करेंगे तो ऐप के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा, ई में करेंगे तो एफ हो जाएगा, ए में करेंगे तो बी हो जाएगा, आर में करेंगे तो एस हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी जी, एफ, बी, और क्या हो जाएगा दोस्तों, एस। कोडिंग डिकोडिंग वाला देख लीजिए किस टाइप से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। करें दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है यही बात आपको बताना है। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, साइकिल होगा। क्यों साइकिल होगा, तो ये देखिए मोटर साइकिल, उसके बाद स्कूटर और मोपेड, तो ये सभी में लिख देते हैं
कि ये सभी में हम लोगों का ये सभी जो है ईंधन से, यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, ये सभी ईंधन से चलते हैं। ये सभी क्या है दोस्तों, ईंधन से हम लोगों का चलते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी में ईंधन यानी फ्यूल का प्रयोग होता है मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड में, लेकिन साइकिल में किसी भी प्रकार का ईंधन का उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के देखिए अलग टाइप के क्वेश्चन है। कह रहा है कि देखिए ए के लिए उसने ए का प्रयोग, बी के लिए 2 का प्रयोग, सी के लिए 3, उसी प्रकार से डॉट 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 और जेड बराबर क्या है दोस्तों 26। तो आप जानते हैं कि ए यानी कि ए से लेकर जेड तक में 26 लेटर होता है, तो जेड 26 लेटर पे है। उसी प्रकार से ए 1 लेटर, बी 2 लेटर, सी 3 लेटर, तो डी क्या होगा 4, ई क्या होगा 5। उसी प्रकार से कह रहा है कि इसका कोड क्या होगा। ये देखिए जैसे एस है, एच है, उसके बाद हम लोगों के सामने आई है, उसके बाद एफ और क्या लिखा है दोस्तों टी। तो इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है तो कैसे कर लीजिएगा। तो एस के लिए कोड क्या हो जाएगा, एच के लिए, आई के लिए, एफ के लिए और टी के लिए। तो यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए लॉजिक को देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि एस के लिए कोड होता है 19, तो यहाँ पर लिख दिए। एच के लिए कोड होता है 8, आई के लिए होता है 9, एफ के लिए होता है दोस्तों 6 और टी के लिए होता है हम लोगों के सामने 20। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 19, 8, 9, 6, 20। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बस। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है कि घड़ी के सुई और मिनट के सुई के बीच, यानी मतलब एक लिखा है दोस्तों कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण, यानी न्यून का मतलब होता है छोटा कोण, 4:37 यानी पीएम पे दोस्तों अपराह्न में क्या होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो चलिए बताइए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ये देखिए ट्रिक बता देते हैं कि कौन सा ट्रिक है दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल ट्रिक बताते हैं कि ट्रिक हम लोगों का क्या है। तो ट्रिक जो है इसका याद रखिएगा, ट्रिक है 60 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों, एच हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 11 एम, अब बट्टा में क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 2 होता है। तो देखिए यहाँ पर कर दिए, ये क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने m है। हाँ अब देखिए तो यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि h मतलब क्या होता है हम लोगों का घंटा होता है। h के लिए h मतलब घंटा और m के लिए क्या होता है दोस्तों मिनट होता है। तो ये भी बात बेसिक बात थोड़ा सा आपको जानकारी रखना है कि क्या कहाँ पर कैसे प्रयोग हो रहा है। तो देखिए अब 60 यानी कि घंटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, ये देखिए यहाँ पर 60 लिख दिए और घंटा यानी 4:37। तो 4 घंटा माइनस इधर हो जाएगा दोस्तों 11 और एम की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों 37 हो जाएगा। और बट्टा में आप क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। तो ठीक है सर यहाँ तक तो कर लिए। तो 60 गुना 4 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 240 हो जाएगा। और माइनस का माइनस इसको कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 0 3 1 4 यानी 407 हो जाएगा। और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। इसके नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ तक आ जाने के बाद देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको घटा लेते हैं। तो जैसे ही घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए इस जगह पर कर देते हैं, घटा के लिखिएगा तो आ जाएगा हम लोगों का ई साइड में, हाँ 7 का 7 हो जाएगा। देखिए माइनस में नहीं लेना, अरे 407 में से 240 घटाना, सिर्फ माइनस में नहीं लेना है। इधर हो जाएगा हम लोगों का 6 और इधर हो जाएगा दोस्तों 100 क्या आ जाएगा 67 हो जाएगा, 167 अब बट्टे में 2 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही कटा दीजिएगा तो आपका कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों 83। अब पॉइंट में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न, अरे ये कट जाएगा तो जैसे ही आप कटा दीजिएगा तो आपका 83 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 5 डिग्री आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए जैसे 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों तो कैसे कीजिएगा, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को बदलने के लिए सही आकृति चुना है। यानी पहला आकृति का संबंध दूसरा दिया है तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे कि प्रश्न को किस प्रकार से लिखा है, जो तीर का निशान दिया दोस्तों ये देखिए इसमें क्या कर दिया है ऊपर तरफ है, इसमें ये देखिए जैसे इसमें लिखा है उसने ऊपर तरफ, तो इसमें क्या कर दिया ये देखिए सब में ऊपर है तो इसमें क्या कर दिया दोस्तों वही वाला नीचे, यानी फिगर को क्या कर दिया तीर वाला निशान को पलटा दिया है। तो वही काम आप इसमें करेंगे, ये वाला फिगर में जब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों कैसा हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। यानी इस जगह से क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से आएगा।
यानी थोड़ा सा अच्छे से इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पर ऐसा हो जाएगा और इस साइड में हो जाएगा, और नीचे जो आकृति है जो ऊपर में था तो वही है, तो यहाँ नीचे क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे में जैसा आकृति है तो वैसा ही आकृति बनेगा। एक आकृति इस जगह पर बनेगा इस प्रकार से, यानी पेंट किया हुआ, और उसी प्रकार से एक आकृति यहाँ पर बनेगा तो ये वाला होगा पेंट किया हुआ इस प्रकार से। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बाकी कोई नहीं होगा, ये गलत है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बस समझना होगा कि कैसे दिया है, पहला आकृति का संबंध जब दूसरा से देखे कि सीरीज को कैसे आगे बढ़ाया है, वही कह रहा है प्रश्न चिन्ह को बदलने के लिए निम्नलिखित सही आकृति को चुना है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आकृति आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों, क्योंकि देखिए जब फिगर को देख रहे हैं कि पहला फिगर दूसरा फिगर से एक तरीके से कैसे संबंधित, तो पलट गया, तो उसी प्रकार से तीसरा वाला चौथे में क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा जाए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है दोस्तों, कौन सा अलग है यही बात आपको बताना है। देखिए हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा ये बात बता देते हैं कि यहाँ पर देखा जाए कि ई हो गया, लिख देते हैं दोस्तों बेसिक बात, ई हो गया, उसके बाद डब्ल्यू हो गया, उसके बाद एम हो गया। तो ये सभी में थोड़ा सा बेसिक बात बता दिए कि ये सभी में यानी कि 4 रेखा का, यहाँ पर लिख दे दोस्तों कि 4 रेखा का प्रयोग किया है, 4 रेखा का क्या दोस्तों प्रयोग किया है। बस इतना सा यदि आप समझ गए, 4 रेखा का प्रयोग किया है, यानी कैसे 4 रेखा, जैसे देखिए ई को लिखेंगे तो पहले एक लाइन, फिर 2 लाइन ऊपर से, फिर ये हो जाएगा तीसरा और चौथा। उसी प्रकार से डब्ल्यू का देखिए यहाँ पर करेंगे दोस्तों, बेसिक बात को समझिए, इधर 1 फिर 2 फिर इधर 3 और 4। उसी प्रकार से एम को करेंगे तो देखिए 1 उसके बाद 2 3 4। लेकिन ऐप में ऐसा नहीं है, ऐप को जब आप गौर से देखेंगे तो ऐप में उसने क्या किया दोस्तों, 3 रेखा का ही प्रयोग किया है। इसमें क्या है दोस्तों, 3 रेखा का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सीधा सा कहा जाए यानी विषम का मतलब होता है भिन्न, एक अलग है, तो अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों हम लोगों का 3 लाइन का प्रयोग यानी 3 रेखा का ही प्रयोग किया है। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए बता देते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे कीजिएगा। तो ये देखिए कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें। उसने कहा रहा कि दिए गए प्रश्न पर क्या प्रश्न एक दिया गया है कि विचार और निर्णय लें कि उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। मलेशिया में देखिए क्वेश्चन इसी जगह से स्टार्ट हुआ है, जो तीर का निशान दे रहे हैं दोस्तों, यहां से आपका क्वेश्चन चालू हो रहा है कि उसने कहा कि मलेशिया में जो है ट्रेन समय की बहुत पाबंद है, यानी ट्रेन समय का क्या है दोस्तों, बहुत पाबंद है। और अधिकतम उसने लिखा है कि अधिकतम कितने समय के लिए मिस्टर जेड को ट्रेन का इंतजार करना होगा। यानी अगर मलेशिया में ट्रेन समय का बहुत पाबंद है तो अधिकतम कितने समय के लिए मिस्टर जेड, जेड यानी कोई नाम होगा दोस्तों, कि ट्रेन का उसे इंतजार करना होगा। तो एक प्रश्न दिया गया, अब उसका कथन दिया है, क्या आंसर निकलेगा। तो कह रहा है कि श्री जो है श्री जेड सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। तो ठीक है, 10 बजे जैसे ही पहुंचा तो देख रहा है कि यहाँ पर आगे कथन में है कि सुबह 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन 12 बजे है। तो इसका अर्थ अगर 11 बजे एक ट्रेन है तो अगर वो 10 बजे पहुंचा तो 1 घंटा रुकना होगा। अगर वो ट्रेन खुल भी जाए, अगर वो नहीं आ पाया तो फिर हम लोगों का 12 बजे पकड़ेगा। तो दोनों यानी कि आंसर तो निकल जाएगा। तो आंसर निकलने के लिए आपको दोनों कथन का प्रयोग करना पड़ रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। लॉजिक को समझिए, वो क्या कहना चाह रहा है कि अधिकतम कितने समय के लिए मिस्टर जेड को ट्रेन का इंतजार करना होगा, अधिकतम। तो अधिकतम अगर 10 बजे आया है तो एक ट्रेन 11 बजे पहले तो 1 घंटा रुकेगा। अगर वो भी ट्रेन वो छोड़ देगा तो अगली ट्रेन फिर 12 बजे पकड़ेगा तो 2 घंटा रुकेगा। दोनों यानी कि हम लोगों का आंसर तो निकल जा रहा है। तो आंसर निकल रहा है यानी दोनों कथन का जैसे ही प्रयोग कर देंगे दोस्तों तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।